इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं और आगे क्या आपको इस जो पूरा ये जो काम हुआ उसमें दिखता है भविष्य आपको? जी सर, जैसे घर में शादी का तो आपको सब लोगों को मालूम है। जो हमारे घर से जेवरात 5.5 लाख रुपए का और 3.5 लाख कैश था। 1 लाख रुपए मैंने लड़के वालों का यहाँ पहुँचाया था सिक्के में। वो मेरा सामान बरामद किया जाए। 2 मोबाइल भी हैं इनके पास, वो मोबाइल भी मेरे ही दिए हुए हैं दोनों को। वो मेरे को सामान वापस मिलना चाहिए। और ऐसा है, वो रहने के लिए भी तैयार है तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। तलाक मैं नहीं दे रहा हूँ उसको। यानी कि आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी वापस आपके परिवार में शामिल हो जाए? जी जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालने के लिए घर पे इधर आना बहुत ज़रूरी है। उसको मैं अभी भी रखना चाह रहा हूँ। तो जो भी गलतियां उन्होंने की आप अपनी तरफ से चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दें, वो बस परिवार में वापस आ जाए? जी जी, परिवार में वापस आ जाए, मेरी यही मांग है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जो सामान है वो लड़के के हवाले हैं। उस लड़के को पूरा भी मालूम है वो सामान पूरा कहाँ छिपाया है। उसकी एक बुआ हरदोई गांव या ये भी छर्रा में ही लगता है। मेरा मोबाइल और ये पूरा जेवरात उसी के हाथ में ये दे के दादो थाने में हाजिर हुए थे। इन्होंने सामान कब्जाया था पहले, उसके बाद दादो थाने में हाजिर हुए थे। उसके बाद मंडराक पुलिस थाने को लेके आई थी। जो ये युवक है राहुल, उस पर जो आपका दामाद बनने वाला था उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? शादी आपकी बेटी से होने वाली थी लेकिन आपकी पत्नी को लेकर वो यहाँ से फरार हो गया, अब वापस लौटा है, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? जी, कार्रवाई मैं सर ये चाह रहा हूँ, मेरी पत्नी को वापस लौटाया जाए मेरे पास बच्चों के पास। और ये राहुल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इसको जेल पहुँचाना चाहिए। जो सज़ा इनने की है, गुनाहगार है, उसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। जितेंद्र जी, एक बात है लेकिन इसमें कि आप तमाम आरोप लगा रहे हैं अपनी पत्नी पे कि उसने इतने पैसे लिए, इतनी ज्वेलरी ली और उसको बरामद किया जाए, मोबाइल फ़ोन लिया जाए। लेकिन आपको मैं अभी उनकी एक बातचीत सुनाने वाला हूं जो उन्होंने मीडिया में बयान दिए हैं। आप ये देखिए, ये आपकी पत्नी ही है। जी जी ये जो मीडिया में बयान दे रही हैं उसमें कह रही हैं कि ये घर से केवल 200 रुपया और एक मोबाइल फ़ोन लेकर गई थी। देखिए इसमें ये कह रही हैं, आप सुन सकते हैं। जी जी, जब वो घर से निकल चुकी है तो उसी लड़के के बहलाने फुसलाने में है। क्योंकि उसी के गुण गाएगी है वो, हमारा नहीं कहेगी। पहले आप सुन ऐसा लीजिए, इनकी इनकी बात सुन लीजिए, क्या कहना क्या चाह रही है। भाई कुछ भी कह सकती है वो, सब झूठ है इसका। जब हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। जिस घर में शादी है पूरी तैयारियां थी, पूरा चार्ज इसके हाथ में था। 3.5 लाख कैश भी था, 5.5 लाख का नया पुराना पूरा जेवरात था। और 1 लाख रुपए जो लड़के के यहाँ पहुँचाया था। 2 मोबाइल भी ये मेरे ही हैं, ये मुझे बरामद किया जाए और मैं इसको भी रखने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चों को देखिए इसमें ये जो बयान दे रही हैं उसमें ये भी आरोप लगा रही हैं कि आप उनको प्रताड़ित करते थे, शराब के नशे में आप घर पे आते थे तो उनके साथ मारपीट भी होती थी, इस तरह की बात। तो इसमें क्या सच है? क्या नहीं सर, ऐसा ये सब जो भी बात बोल रही पूरी सारी झूठ बोल रही। क्योंकि ये इस लड़के का यही काम है। ये पहले भी ये 2 औरतें ला के व्यापार करता है, गांव में जमीन जायदाद खरीदता है। इसको भी ऐसे ही बहका के ये ले गया है, इसी ने उसको फंसा रखा है, इसीलिए उसके बयान दे रही है। ये सरासर वो लड़के के कहवे में है, जो पूरी सारी बातें झूठ बोल रही हैं। उसका भाई मौजूदगी में मेरे पास बैठा हुआ है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। सामान की बात जो कर रहे हैं आप, सामान में जैसे ज्वेलरी थी तो उसमें क्या क्या सामान चीजें, क्या क्या चीजें आपने जुटाई थी अपनी बेटी की शादी के लिए, जो कि आपकी पत्नी जो है अपने राहुल के साथ लेकर फरार हो? जी, जेवरात में हर चीज़ थी उसमें, छोटी से लेकर बड़ी तक। पूरा कुल मिला के 5.5 लाख रुपए का टारगेट, नया पुराना मिला के जेवर 5.5 लाख का था। और 3.5 लाख ये कैश शादी के लिए तैयार रखा हुआ था ये पूरा। और 1 लाख तो मैंने वहीं भेजे थे 31 तारीख में सिक्का के लिए। और ये मोबाइल भी जो थे मेरे थे, एक जो 1 तारीख को मैंने दिलाया था लड़के को। और ये घर का मोबाइल भी ये मेरा ही था। और एक मोबाइल जो अभी मैंने एक दिलाया था, यानी राहुल को भी आपने मोबाइल फोन दिलाया? जी जी, 1 तारीख को मैंने मोबाइल दिलाया उसको। और बोल रहा था मेरे पास मोबाइल नहीं है, पापा जी मुझे एक मोबाइल दे दो। राहुल को कितने समय से जानते हैं, क्या रिश्ता है उनका? ये बहुत बुरा किया है, हम ही नहीं मालूम थी उसकी सास ऐसे कर जाएगी। ये लड़का के साथ इतना दुख है हमारे घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा, हमें नहीं मालूम थी ऐसे करके ले जाएगी। अपनी लड़की की शादी कर रही थी, धोखे से खुद चली गई ये हैं। हमें ऐसा पता था तब शादी आगे को बात नहीं बढ़ा सकते थे, वो करके शादी का बहाना करके खुद आप चली गई है। कितना बुरा किया है। हमने इतना चीज़ जेवर सब बनवा के सब ले गई। लड़की का चीज़ कितना बनती है, बहुत जेवर बनता है, सब लेके और सब बर्बाद कर गई घर का। अब क्या करें हम, कैसे अपने बच्चे को पालेंगे, क्या खवाएंगे? राहुल क्या लगता है आपके रिश्ते में? राहुल से आप लोग का क्या संबंध? राहुल का क्या समझे, भतीजा लगता है। भतीजा लगता है? हाँ, भतीजा लगता है। अब हमारे घर में इतना करे से रोटी पानी कुछ नहीं बनती है। सब देख देख के कपड़े लत्ते सब रोते हैं, सब इतना काट फाट सब बन गया, सबका हो गया।
हमारे भतीजा का जवान लड़का 20 साल का, वो कस 40 साल की आके ले गई। ना, जब आई थी यहाँ रहने तो लगा था आप लोगों को, अंदाजा था इस तरह? हमें नहीं लगा था ऐसा कि ये ऐसे करेगी, अरे ऐसे ले जाएगी हैं। हमने तो कहती थी बेटा है मेरा, ये 2 बेटे हुए हैं तो तीसरा बेटा ये भी है मेरा हैं। हम बोले चलो कोई बात नहीं है, ज़्यादा प्यार करती है अपने दामाद पे तो कोई हमें ऐसा भरोसा नहीं था ये ऐसे करके ले जाएगी हैं। ला के और बांधा धागा फागा, जब हमने क्या क्या बांध रही हो तुम, ये कि कुछ नहीं है, नज़र फजल लग जाएगी मेरे राहुल को जो बांध रही हूँ, ऐसे करके ले बन गई। हमें क्या पता ये ऐसे कर जाएगी हमें। हाँ, ये ताबीज़ बांधने का, वशीकरण का, इस तरह की भी बात सामने आई है, तो क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आप लोग को लगा कि ये वो जादू टोना भी कुछ है इसमें? हाँ, ये बूझी थी हमने, ये क्या बांध रही हो तुम, क्या लाई है, कुछ नहीं है, भूत ज़्यादा लग जाएगी मेरे दामाद के पीछे, मेरा दामाद ज़्यादा अच्छा है, ये नज़र लग जाएगी जिससे वजह से मैं बांधी जा रही हूँ, यहाँ शादी करने का जाएगा तो फिर ये नज़र कोई कर देगी, ऐसे करके बांध गई। फिर हम समझ गए, बोलते कोई बात नहीं है भाई, उसका दामाद है, लड़की दे रही है तो कोई बात नहीं है, प्यार ज़्यादा कर रही है, हमें क्या मालूम ये ऐसे कर जाएगी।